है गाइस, विशेष कुमार हम आपको पढ़ा रहे हैं रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग को 2 टॉपिक्स पढ़ना है। रियल एनालिसिस में 2 टॉपिक्स पढ़ना है। देखिए फर्स्ट टॉपिक्स नाम है रियल एनालिसिस। देखिए रियल एनालिसिस है ना, इसमें हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है आपका सीक्वेंस और सेकेंड टॉपिक है आपका सीरीज। देखिए बस यही पढ़ना है। 2 रियल एनालिसिस में हम लोग को अभी सिर्फ यही पढ़ना है, सीक्वेंस और सीरीज। और देखिए जब आप ये रियल एनालिसिस अभी सेमेस्टर 2 में आप लोग अच्छा से समझिएगा तो सेमेस्टर 4 में भी यही पढ़ना है हम लोग को, तो वो आप अच्छा से समझ में आएगा आप लोग को। तो इसलिए आप लोग अच्छा से इसको देख करके आओ समझिएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम कि सीक्वेंस, देखिए यहाँ पे हम अब आपको देखिए फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। अभी तक जितना भी हम बताए हैं उधर तो सब बेसिक था। अब हम लोग बताएंगे आप रियल सीख लेके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग को सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस हम आपको पढ़ाएंगे अभी। तो पीछे जितना बताया है ना उससे से ही रिलेटेड है यहाँ पे। यदि वो सब अब वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियो देखिएगा। वो प्लेलिस्ट में हम सभी का ब्रांड दिए हैं। देखिए सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं हम। सीक्वेंस देखिए सीक्वेंस क्या चाहिए। देखिए फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक देखिए हेडिंग मारेंगे आप लोग, थ्योरी देखिए बता रहे हैं कि ये क्या होता है। सो देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस हम लोग कैसे जानेंगे कि ये सीक्वेंस में है, समझे। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सो कहता है ए फंक्शन यू whose domain is the set of natural number is called sequence. Set of natural number is called sequence. समझे ना, यही है। देखिए क्या कह रहा है कि ए फंक्शन यू, कोई एक फंक्शन यू है हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए डायरेक्टली कह रहा है कि हमको सेट ऑफ नेचुरल नंबर, समझे ना। ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। इज कॉल्ड क्या चाहिए, सीक्वेंस। एग्जाम्पल में देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई है, मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे क्या चाहिए। मान लीजिए क्या चाहिए, सीक्वेंस में है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये सीक्वेंस कहलाएगा। ऐसे मान लीजिए 2 है, 4, 6 है, ऐसे इनफाइनाइट तक यह जा सकता है, समझे। नहीं तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सीक्वेंस होना चाहिए, कि मतलब कोई एक होना चाहिए कि वो कितना के रेंज में है। मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 8 16, ऐसे भी इनफाइनाइट तक ऐसे जा सकता है। यानी इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। मान तो ऐसे भी दे सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब इनफाइनाइट जाएगा। ये सब क्या है, सीक्वेंस है। इसको भी हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, समझे। तो सीक्वेंस यही है। देखिए अब क्या चाहिए कि अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, मान लीजिए कि सीक्वेंस है ये, तो अब बॉन्डेड एबव हम बताए हैं आप लोग को पीछे बेसिक रियल एनालिसिस में कि एबव बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डेड एबव, बॉन्डेड बिलो, तो इसमें भी है यहाँ पे यूज। देखिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग को, इसको मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि बॉन्डेड एबव सीक्वेंस। बॉन्डेड एबव सीक्वेंस, बॉन्डेड एबव सीक्वेंस, बॉन्डेड एबव सीक्वेंस यही है। चलिए इसको लिखते हैं, क्या चीज है सो बताते हैं। लिखते हैं ए सीक्वेंस और सीक्वेंस UN, क्या चीज, ए सीक्वेंस UN, इसको करली ब्रैकेट में करते हैं। ए सीक्वेंस करली ब्रैकेट UN इज a sequence UN curly bracket UN is said to be bonded above, is said to be
bounded above, is said to be bounded above if there exists a real number, if there exists a real number, if there exists a real number k such that, रियल नंबर मान लेते हैं कोई एक k है तो लिखेंगे सच दैट, तब क्या हो सकता है सच दैट un जो है, सच दैट un जो हम लोग को दिया हुआ है वो होगा un इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल, un इज लेस देन इक्वल टू k, un इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल क्या करेगा, n जो बिलोंग्स करेगा एक नेचुरल नंबर में, n नंबर जो है बिलोंग्स करेगा क्या चीज में, नेचुरल नंबर में, यही कह रहा है। समझे, एग्जाम्पल में देखिए क्या चीज कह रहा है। सो एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए u1 हो गया, u2 हो गया, u3 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक क्या कहाँ जाएगा, लेस देन k तक जाएगा। समझे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डेड एबव सीक्वेंस। देखिए कह रहा है कि ए सीक्वेंस un कोई एक सीक्वेंस है, un कोई एक सीक्वेंस है, un इक्वल टू मान लीजिए u1 u2 u3 ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम, एक सीक्वेंस है ये मान लीजिए। तो कह रहा है कि un इज ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अ बॉन्डेड एबव। देखिए बॉन्डेड एबव का मतलब है कि इधर क्या होगा, एक जो आगे इंक्रीज करेगा ना इधर वो क्या होगा, बॉन्ड होगा, यानी एक सीमित होगा कि यहाँ तक ही वह जाएगा, ये यानी एक फिक्स लिमिट होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ तक ये जाएगा, के पॉइंट तक एक रियल नंबर जाएगा। तो कह रहा है इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के, यदि कोई एग्जिस्ट करता है क्या चाहिए, एक रियल नंबर के, तो सच दैट un इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कहने का मतलब है कि n जो नंबर है ना सो बिलोंग्स करेगा क्या चीज में, नेचुरल नंबर में। इसका मतलब हुआ कि लेस देन इक्वल टू k, यानी इसका मान जो है ना, इसका मान हमेशा k से क्या होगा, छोटा होगा, इसके आगे नहीं जा सकता है। k का मान लीजिए कोई फिक्स पॉइंट होगा k, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा, इसका फिक्स है कि ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 100, मतलब कर रहे हैं ये फिक्स है कि यहाँ कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा ये। समझे, तो इसका ग्रेटर में क्या चाहिए, एबव में है ना फिक्स कि ये कहाँ जाएगा, 100 तक जाएगा, एबव में फिक्स है तो इसको ही हम बोलेंगे कि 100 तक जाएगा, तो इसको ही हम बोलेंगे क्या चाहिए, बॉन्डेड एबव सीक्वेंस। समझे, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखिए, इतना आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग को कि बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। सो चलिए, एबव सीक्वेंस तो हम लोग देख लिए, अब पढ़ेंगे क्या चाहिए, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस। बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस तो ये भी कहता है कि ए सीक्वेंस un इज सेड टू बी बॉन्डेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट un इज, यहां पे सिर्फ ये चेंज हो जाएगा जब un इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, un का मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, एक नेचुरल नंबर बिलोंग्स करेगा एक। समझे, तो एग्जांपल में यही होगा un क्या होगा, ये पर यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू k। यानी देखिए इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है ना लोअर बाउंड फिक्स रहेगा। समझे, यानी k जो है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि k से हमेशा ये बड़ा होगा ना, तो यहाँ लोअर बाउंड जो k है ना, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर k है, तो ये जो है k ना वो हमेशा क्या होगा, एक फिक्स होगा। यानी लोअर बाउंड क्या कर रहा है, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, यानी बिलो यानी यहाँ पे क्या होगा, एक फिक्स होगा कि यहाँ तक ये जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे मान लीजिए कि 10 है, 10 9 8 ऐसे कहाँ जाएगा, 0 तक जाएगा। और कहाँ जाएगा, 0 तक। तो एक फिक्स है कि बिलो में मेरा जो है ना 0 तक जाए, 0 तक ही जाएगा, यानी ये फिक्स है मेरा। समझे, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। समझे, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को बॉन्डेड सीक्वेंस। हम लोग देख लिए कि बॉन्डेड एबव सीक्वेंस क्या होता है, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। अब देखेंगे बॉन्डेड सीक्वेंस। समझे कि बॉन्डेड सीक्वेंस क्या चीज होता है। सो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको यहां पे कहते हैं बॉन्डेड। नेक्स्ट टॉपिक है, 3rd नंबर टॉपिक है यहाँ पे आपका
बॉन्डेड सीक्वेंस, समझे। तो इसको कहता है ए सीक्वेंस। देखिए इसमें भी यही है, क्या कहता है कि कहता है एक सीक्वेंस यूएन इज सेड टू बी अ बॉन्डेड एबव सीक्वेंस, सेड टू बी ए सीक्वेंस यूएन इज सेड टू बी bonded sequence is said to be bonded above, नहीं, said to be bonded sequence if it is both bonded sequence if, इसके बाद यहां से इधर मिलाने पड़ेगा, बॉन्डेड सीक्वेंस कैसे देखा कह रहा है, कैसे कह रहा है कि सीक्वेंस इफ it is both bonded, it is both bonded, it is both bonded above and below, above and below। देखिए क्या कर रहा है कि हम सबसे फर्स्ट टॉपिक में पढ़े थे कि बॉन्डेड एबव सीक्वेंस, उसमें क्या था कि एबव में जो था वो बॉन्ड था कि हम लोग को 100 से आगे तक नहीं जाना है, 100 से आगे नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर तक बॉन्ड था, एक फिक्स था कि वहां तक ही हम लोग को सीमित रहना है। बॉन्ड सेकंड पॉइंट पर थे बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, उसका था कि सबसे जो नीचे होगा वो 0 था, यानी 0 उसका फिक्स है, 0 से नीचे नहीं जाएगा, -1 -2 ये सब नहीं जाएगा, यानी 0 उसका भी फिक्स था, समझे। तो वो हो गया मेरे ख्याल से बॉन्ड बिलो सीक्वेंस। अब यहाँ कह रहा है बॉन्डेड सीक्वेंस, इसका मतलब हुआ कि देखिए इसका मतलब हुआ कि इसलिए इसका मतलब हुआ कि UN जो है UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड लेस देन इक्वल टू के, समझे। UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू के और लेस देन इक्वल टू के, यानी UN का मान है से एक एबव में और बिलो में, यानी UN का मान जो है से एबव में भी और बिलो में भी दोनों जो है ना से एक बॉन्ड होगा, दोनों में क्या का बॉन्ड होगा कि एक सीमित बोथ बॉन्डेड होगा, यानी कारण है बोथ बॉन्डेड, यानी दोनों का ही बॉन्ड होगा, समझे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डेड सीक्वेंस बोलेंगे, समझे। फॉर क्या चीज, फॉर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या चीज, जब n जो है बिलोंग्स करेगा एक नेचुरल नंबर में। तो आप लोग कितना समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।